और चलिए अब सियासी खबरों का रुख भोपाल से बड़ी खबर। एमपी के सभी जिलों में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह 8 बजे से सभी जिलों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। डाक मतपत्र के रिजल्ट पहले घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले सेवढ़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान है। काउंटिंग के लिए सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए 14 टेबल होगी। प्रत्येक राउंड के बाद काउंटिंग एजेंट को जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। कल बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौरव इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, कल बेहद महत्वपूर्ण दिन और सुबह 8 बजे से सभी जिलों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ इंतजाम और सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके की तैयारियां अभी देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो दिन अब कल आने वाला है। उसका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। करीब 64,000 मतदान केंद्रों पर जो मतगणना है कल संपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा सांवेर और भांडेर में सबसे पहले जो मतगणना है वो पूर्ण होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर हम पूरे तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर टेबल्स लगाई गई हैं। औसतन 14 टेबल हर मतगणना स्थल लगाई गई हैं, लेकिन जहां राउंड ज्यादा होंगे वहां पर कहीं 16, कहीं 18 तो कहीं 21 टेबल्स लगाई जाएंगी। वहीं अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सेंट्रल फोर्सेज की सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच कल की जो मतगणना है वो होनी है। 230 विधानसभा सीटों को लेकर कल मतगणना होनी है और कल नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा 3 लाख के आसपास जो कहें कि 3,25,000 कुल डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में। उसकी जो काउंटिंग है सबसे पहले शुरू हो जाएगी। 7 बजे से जो मतगणना है डाक मतपत्रों की वो शुरू होगी और करीब 5 घंटे तक ये जो गणना चलेगी। लेकिन 8 बजे से जो ईवीएम मशीन से उसकी काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद जो घोषित है उस राउंड में कितने वोट्स किस प्रत्याशी को कितने मिले हैं इसकी घोषणा हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर की जाएगी और को लेकर जो तमाम इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। आज फिर जिला प्रशासन जो मतगणना स्थल है उसको लेकर यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा रैंडमाइजेशन जो दूसरे स्तर का होता है वो आज किया जाना है कि किस कार्यकर्ता को किस विधानसभा में मतगणना करनी है। इसका रैंडमाइजेशन भी आज किया जाना है। तो कहा जा सकता है कि कल की मतगणना को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं, जो पूरी व्यवस्था है सब पूर्ण कर ली गई है। मतदान के पर जो तमाम इंतजामात हैं वो कर लिए गए हैं। 3 लाख के आसपास जो डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं उसकी किस तरीके से मतगणना करनी है उसको लेकर पूरा जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया है और अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल भी कल के मतगणना को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल गौरव, और देखिए जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले सेवढ़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान है। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, सांवेर और भांडेर में सबसे पहले नतीजे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो राउंड्स हैं वो काफी कम है। जनसंख्या के आधार पर मतगणना केंद्र बनाए जाते हैं और मतगणना केंद्रों पर जो टेबल्स लगाई जाती हैं वहाँ पे कितनी ईवीएम मशीन रखी गई हैं इसके आधार पर जो है काउंटिंग होती है। जो इससे पहले एक ट्रेनिंग की गई थी या कहे एक ड्राई रन चलाया गया था उसके आधार पर ये बात साफ हो पाई थी कि इन दोनों क्षेत्रों में जो मतगणना है वो सबसे पहले हो जाएगी क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 64,000 मतदान केंद्र है जहाँ पर मतगणना होनी है उनमें कई ऐसे केंद्र भी हैं जहां पे सबसे आखिर में रिजल्ट आएंगे, जिसमें इंदौर की भी कुछ विधानसभा सीटें हैं तो भोपाल की भी कुछ विधानसभा सीटें हैं। लेकिन अगर हम कल के पूरे ओवरऑल मतगणना की बात करें तो कल करीब रात को 8 से 9 बजे तक हर एक विधानसभा के नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे। फिर भी कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पे देर रात तक भी राउंड चलने के आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो है सांवेर और भांडेर को लेकर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे और इसको लेकर जो इंतजामात हैं वो भी पूरी तरीके से पुख्ता कर लिए गए हैं। जो जितने भी मतदान केंद्र है हर एक मतदान केंद्र पर सेंट्रल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। साफ तौर पर यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगर मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई अगर गिरफ्तारी है या कोई भी हंगामा करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई उस दौरान स्ट्रांग रूम या कहें मतगणना स्थल पर की जा सकते हैं। इस तरह के साफ तौर पर निर्वाचन आयोग के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं और इसी को लेकर जो इंतजाम है पूरी तरह से कर लिए गए हैं। बताना चाहूंगा आपको कि जहां पर कम राउंड्स में मतगणना होनी है वहां पे टेबल्स की संख्या भी कम है, लेकिन अगर हम औसतन हर एक मतदान केंद्र की बात करें तो 14 का औसत निकलकर यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन जहाँ पे सबसे लंबे राउंड चलने हैं वहां पे 21 टेबल्स ज्यादा से ज्यादा लगाए गए हैं। जी बिल्कुल गौरव, और अब कल का इंतजार, कल बेहद महत्वपूर्ण दिन और कल ये तय हो जाएगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है और मध्य प्रदेश की सियासत का किंग कौन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद